ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है, एक बुलावा, एक संदेश उस शक्ति से जिसे दुनिया बाबा के नाम से जानती है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझिए बाबा ने आपको चुन लिया है। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये एक यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए अगर ये क्रमांक आप सुन रहे हैं तो क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्रमांक केवल और केवल आपके लिए है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। हिमालय की शांत घाटियों में जहां इंसानी कदम नहीं पहुंचते, वहां एक साधु वर्षों से तप में लीन है। लोग उन्हें बाबा कहते हैं। उनका ना कोई ठिकाना है, ना कोई देह की पहचान। वो समय से परे हैं, शरीर से परे हैं। एक चेतना है जो उन लोगों को बुलाते हैं जिनका भाग्य जागने वाला होता है। महाराज जी का कहना है कि जो मुझे देख ले उसका जीवन बदल जाता है, लेकिन जो मुझे पहचान ले वो जीवन से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि ये क्रमांक आपके लिए कैसे व्यक्तिगत रूप से जीवन बदलने वाला क्रमांक है। कैसे पता चले कि आपको चुना गया है। अगर ये वीडियो आपके सामने बिना खोजे आ गया है, अगर आपने इसे किसी न किसी प्रकार से सुनने का प्रयास किया है बिना कुछ समझे, तो समझिए कि ये संयोग नहीं, ये बुलावा है। बाबा की नजर जिस पर पड़ती है वो इंसान दुनिया से ऊपर उठने लगता है। उसे संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कि सपनों में किसी न किसी प्रकार से महाराज जी का दर्शन होना, घड़ी में बार बार एक ही समय का दिखना, अचानक अकेले भीड़ में अलग थलग सा महसूस होने लगा। आपको लगने लगा कि आप किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हैं और ना जाने कितने प्रकार के संकेत जो कि आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो सुनिए बाबा का रहस्यमयी संदेश आपके लिए क्या है। आइए बात कर लेते हैं बाबा के उस रहस्यमयी संदेश के विषय में जो आपके लिए बना हुआ है। बाबा का संदेश सीधा है, लेकिन समझना कठिन है। वो कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा सो रही है, इस संसार की माया ने तुम्हें बांध रखा है, लेकिन अब समय है जागने का। जो तुम्हें सिखाया गया वो सब भूल जाओ। जो तुम समझते हो कि तुम हो, वो केवल तुम्हारा भ्रम है। तुम वो नहीं जो आईने में दिखते हो, तुम वो हो जो आईने के पार है। अब तुम तैयार हो, अब समय है सत्य जानने का। आओ मेरे पास, भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। ये तो है महाराज जी का वो दिव्य संदेश जो आज के क्रमांक के माध्यम से महाराज जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस संदेश में, इस संकेत में भीतर की यात्रा का आशय क्या है, आइए अब वो जान लेते हैं कि महाराज जी आपसे क्या चाहते हैं। बाबा ध्यान में नहीं बैठते, बाबा खुद ध्यान बन जाते हैं। उनके अनुयायी कहते हैं कि जिसने एक बार बाबा का दर्शन कर लिया, उसे फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। भीतर की यात्रा का मतलब है स्वयं को जानना, लेकिन ये आसान नहीं। इस राह पर डर, भ्रम और अकेलापन मिलेगा। बाबा हमेशा कहते थे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस संदेश का आशय भी अब आपने जान लिया, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज जी से जुड़े हुए अनुभव जब आप तक पहुँचते हैं तो जीवन बदलेगा कैसे। कई लोगों ने बाबा से जुड़े अजीब अनुभव साझा किए। एक व्यक्ति जो जीवन में हार मान चुका था, उसे अचानक बाबा की एक छवि दिखती है और उसकी जान बच जाती है। उसका स्वयं पर से जो भरोसा उठ गया था, वो पुनः उस भरोसे को प्राप्त करता है और जीवन में सफल बनता है। एक महिला को रात में जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक एक साधु आए और रास्ता दिखा दिया। बाद में वो साधु अंतर ध्यान हो गए। किसी ने अपने जीवन में पहली बार बाबा का नाम सुना और उसी रात सपने में बाबा ने आकर उसे दर्शन दिया और कहा कि तुझे मेरे धाम आना पड़ेगा। और जब वो व्यक्ति धाम में जाता है तो वो पाता है कि महाराज जी तो दिव्य रूप में जा चुके थे, लेकिन महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आया और जो जीवन में उसने प्राप्त किया वो अकथनीय है। इतने अद्भुत और ना जाने अनेकों ऐसे किस्से हैं जो महाराज जी के बारे में सुनकर जानकर अनन्य भक्तों का जो विश्वास है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि बाबा से जुड़े कैसे। बाबा को खोजा नहीं जा सकता, वो स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारेंगे तो वो उत्तर जरूर देंगे। रोज 11 मिनट आंख बंद करके बाबा का ध्यान करें। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं, बस एक भावना, बाबा मुझे अपना लीजिए। बस इतना मात्र आपको अपने अंतर्मन से महाराज जी को कहना है और भावना से महाराज जी को पुकारना है। फिर देखना बाबा स्वयं आएंगे, सपनों में, विचारों में या किसी अजनबी की शक्ल में, और आपको अपनी अनुभूति का एहसास जरूर कराएंगे।
अगर आपने बाबा का बुलावा पा लिया है तो अब आगे क्या करें, यानी कि इस क्रमांक को अगर आपने सुन लिया है और ये भी जान चुके हैं कि क्रमांक केवल मेरे लिए था, तो अब आपको क्या करना है। देखिए, अब आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपकी शक्ति के साथ साथ, यानी आपके अंतर मन की शक्ति के साथ अब महाराज जी की शक्ति जुड़ चुकी है। तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो चुका है। आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के पश्चात से आपका दिमाग द्वंद्व में पड़ेगा, क्या ये सब कुछ सच है या भ्रम है। लेकिन बाबा कहते हैं जो भ्रम को पहचान ले वही सच के करीब होता है। तो चलते रहो, अपने भीतर की आवाज सुनते रहो। बाबा के हर संकेत हर जगह हैं, किसी किताब में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी बूढ़े की आंखों में। महाराज जी हर जगह आपको अपनी छवि के दर्शन कराते रहेंगे। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप इस बुलावे को स्वीकार करेंगे या इसे इत्तेफाक मानकर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो बाबा को एक बार सुन लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब निर्णय आपका है, बाबा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं? और यदि आपका उत्तर मेरी ही तरह हाँ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम महाराज जी को अपनाना चाहते हैं। हे महाराज जी, आप भी हमें स्वीकार कर लें। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो और आप सभी को महाराज जी की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।